जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहा हूँ उसका नाम है फास्टेज BUSD। फास्टेज के साथ काम करते हुए मुझे 1 साल हो गया और 1 साल में मैं फास्टेज से टोटल 28 से 29 लाख की इनकम जनरेट कर चुका हूँ। फास्टेज के पहले 5 प्रोग्राम थे, X3, X4, XXX, X गोल्ड और X4। अभी फास्टेज अपनी कम्युनिटी के लिए एक न्यू मैट्रिक, एक न्यू प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहा है जिसका नाम है मैक्स कोर। आज की इस क्लास में मैं आपको मैक्स कोर के बारे में गाइड करने जा रहा हूँ। ले जी, ये है हमारा फास्टेज का मैक्स कोर, ठीक है, जिसके बारे में ना हमें ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड है हम लोग। और सिंगल डे इंशाल्लाह, सिंगल डे दुआ करें 1 लाख की इनकम जनरेट करनी है। 1 लाख के ऊपर जाएगी, काम नहीं होने वाली, ठीक है। हमारा जो मैक्स कोर प्रोग्राम है ये किस चीज के ऊपर काम करता है? ये BNB स्मार्ट चेन के ऊपर काम करता है। मैक्स कोर इसके ऊपर काम करता है, BNB स्मार्ट चेन के ऊपर काम करता है। और बाकी हमारे जितने भी प्रोग्राम थे X3, X4, XXX और X गोल्ड, ये हमारे काम कर रहे थे पहले BUSD के ऊपर। अब हमारे एक्स कोर और मैक्स कोर 2 न्यू प्रोग्राम आए हैं। ये किसके ऊपर काम कर रहे हैं? ये काम कर रहे हैं इसके ऊपर BNB स्मार्ट चेन के ऊपर, BP20। BNB बहुत बड़ा पावरफुल कॉइन है। पहले नंबर पे BTC है, दूसरे नंबर पे एथेरियम है और तीसरे नंबर पे हमारा BNB आता है। तीसरे या चौथे नंबर पे कौन सा टोकन आता है? BNB आता है, जिसके ऊपर हमारा फास्टेज आजकल काम कर रहा है। BNB स्टेबल कॉइन नहीं है, BUSD स्टेबल कॉइन था। लेकिन ये है कि अगर के आज आपने एक BNB परचेज करके यानी कि एक BNB की इनकम जनरेट की हुई है, कुछ टाइम में आपका जो वो BNB है वो 1.5 BNB के, यानी कि उसकी जो प्राइस, अगर आज 400 का एक BNB आपने अर्न किया है तो कुछ टाइम पर वो $600 का एक BNB हो सकता है। इस लेवल से इसकी प्राइस में कमी ये पेशी आती है, यानी कि आपका प्रॉफिट भी हो सकता है, आपको लॉस भी हो सकता है, ठीक है, जो BNB है जो आप अर्न करने जा रहे हो। अब ये है बेसिक इसके फैक्ट्स हैं हमारे मैक्स कोर के। कौन से हैं? आप लोगों को पता है कि हमारा जो है ना लेवल एक्टिवेट किस में होगा? हमारा मैक्स कोर का जो लेवल एक्टिवेट होगा वो BNB में होगा, BP20 जिसका नेटवर्क होगा। अक्सर मेंबर्स आते हैं सर जी USDT चाहिए, ठीक है, कौन सा USDT चाहिए, उसका नेटवर्क कौन सा है ये नहीं पता। ये नेटवर्क होता क्या बुलाएं? ये नेटवर्क होता है एक शार्ट कोड, एक गैस फी। आप ट्रस्ट वॉलेट में जब भी कोई भी चीज रखते हैं ना तो उसकी एक गैस फी भी आपको देनी पड़ती है। जैसे आपने अगर USDT रखा हुआ है आपके वॉलेट में, उसका आगे नेटवर्क TRC20 है, तो ऐसे समझ लें कि उसकी आपको गैस फी जो है ना वो ट्रोन देनी पड़ेगी, TRX देनी पड़ेगी। और अगर कि आपने USDT रखा हुआ है और उसका आपने नेटवर्क जो चूज किया हुआ वो BP20, ये वाला, ठीक है, ये वाला आपने नेटवर्क अगर उसका चूज किया हुआ है BP20 वाला, तो आपको उसकी गैस फी कौन सी देनी पड़ेगी? उसकी आपको गैस फी देनी पड़ेगी BNB स्मार्ट चेन, जिसके ऊपर BUSD काम करता है, ठीक है। अगर कि आपने उसका नेटवर्क रखा हुआ है ERC20, कौन सा ERC20 रखा हुआ है, तो उसकी गैस फी आपने कौन सी देनी है? उसकी गैस फी आपने देनी है एथेरियम, ठीक है। जो एथेरियम है बहुत ही महंगा और वो भी पावरफुल ही कॉइन है, लेकिन महंगा बहुत ज्यादा है एथेरियम। BTC के बाद एथेरियम की बारी आती है। अब फास्टेज का जो मैक्स कोर प्रोग्राम है इसमें टोटल पोजीशन कितनी है? मैक्स कोर में टोटल आपको 39 पोजीशन मिलने वाली है। 3 लाइनें हैं, ठीक है। पहली लाइन में आपको कितनी पोजीशन मिलेंगी? पहली लाइन में आपको 3 पोजीशन मिलेंगी। 2 पोजीशन के पैसे आपको मिलेंगे, एक रिसाइकल वाला होगा। आप मैक्स कोर पहला स्लॉट अगर $10 में ओपन करते हैं ना, ठीक है, और बिल फर्ज, और उसमें आप सिर्फ और सिर्फ 2 क्लाइंट आपके वर्किंग से या नॉन वर्किंग से आपके स्लॉट में आके बैठ जाते हैं, तो आपके जो पैसे 100% रिकवर हो जाते हैं। अब वो उसमें कितनी स्पेस बाकी है? उसमें टोटल बाकी जो है ना 2 तो आपके 3 तो आपकी फिल हो चुकी है और 36 पोजीशन बाकी है। 36 में से 2 के आपको पैसे नहीं मिलेंगे, 34 के आपको पैसे मिलेंगे। अब यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं आपके पास कितना पैसा आने वाला है। 2 पे आपके पैसे 100% रिकवर हो जाने, बाकी जितने भी वहां से पैसे आने, जितने में उस स्लॉट से पैसे आने, वो सारी की सारी आपकी नॉन वर्किंग है, वो सारी की सारी आपकी इनकम होती है। अब इसका मैक्स कोर का जो एक स्लॉट है, यानी कि वो जब रिसाइकल होगा तो आपको कितने फीसद इनकम दे जाएगा? वो आपको 860% की इनकम देकर जाएगा। मतलब कि अगर आप यहाँ से $10 में एक स्लॉट ओपन करते हैं, ये मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, अगर आप पहला स्लॉट $10 में ओपन करते हैं और ये आपको इनकम कितनी दे जाएगा? 860, ठीक है, 860, तो ये आपका $86 की आपको इनकम देकर जाके रिसाइकल होगा। $10 में आप इसे ओपन कर रहे हैं, $86 की आपको इनकम दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे समझ लेंगे $10 आपने जो इन्वेस्ट किए थे वो निकल गए, $76 की आपको इनकम हो गई एक स्लॉट के ऊपर। अगला जो इसका स्लॉट है वो $12 में ओपन होगा,
ठीक है, आप अगला ओपन करेंगे तो सेम उसी तरीके से फिर 860% वो आपको स्लॉट इनकम देगा। पिछला जो आपका स्लॉट है पूरी जिंदगी के लिए आपका आजाद हो चुका है, वो आपको बार बार इनकम देता रहेगा जब तक जब जब उसमें बंदे आके बैठते जाएंगे। आपके काम करने से, आपके अपलाइनर के काम करने से, अपलाइनर की टीम के काम करने से, आपकी टीम के काम करने से वहां से आपको इनकम आती रहेगी इन स्लॉट में। ठीक है, और ये बार बार रिसाइकल होता रहेगा और आपको इनकम देता रहेगा। ठीक है, ऑटो रिसाइकल है। अब ऑटो रिसाइकल का ये मतलब नहीं है कि जैसे मेटाफोर्स में होता है कि रात को आप सो रहे हैं, अगर आपके वॉलेट में डॉलर पड़े हुए हैं तो वो ऑटोमेटिक आपके स्लॉट को ना रिसाइकल कर देता है, यानी कि अगला स्लॉट आपका खोल देता है। ठीक है, आपको इस चीज का पता, आप करना चाहो या ना करना चाहो, वो जो है ना ऑटोमेटिक आपके स्लॉट को रिसाइकल कर देते हैं। लेकिन जो है ना फारसेज में ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है। फारसेज में जब भी आपकी लास्ट वाली 3 पोजीशन फिल होती है ना, फिल होने के बाद आप चाहो तो उसी दिन आप अपना स्लॉट ओपन कर लो, आप चाहो तो आप कुछ दिन वेट कर लो, जब आपके पास पैसे हैं तो तब आप अपना स्लॉट ओपन कर लो, या आपका जो स्लॉट है वो फ्री शक्ल में पड़ा रहेगा। वो कभी भी आपके जो डॉलर हैं वो इनको आगे पीछे नहीं करेगा, ना ही आपका अगला स्लॉट ओपन करेगा, वो वैसा का वैसा पड़ा रहेगा। और जैसे आपकी तीसरी पोजीशन फिल होगी, आपका स्लॉट जो है ना वो ऑटोमेटिक रिसाइकल हो जाएगा, यानी कि दोबारा से आपको इनकम देने के लिए तैयार हो जाएगा। और रिसाइकल के जो पैसे होते हैं हमेशा आपके अपलाइनर के पास जाते हैं। और यहाँ से भी वही सीन है कि जब भी ये रिसाइकल होगा, आपके पैसे यानी कि रिसाइकल वाले पैसे आपके अपलाइनर के पास जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे इन लोगों ने लिखा हुआ है कि जब आपकी 3 पोजीशन में से 2 पोजीशन फिल होती हैं तो उनके जो पैसे होते हैं वो स्टोर होते हैं, और जैसे तीसरी पोजीशन फिल होती है, कंप्लीट होती है, तो उसके जितने भी पैसे होते हैं वो सारे के सारे आपके अपलाइनर के पास चले जाते हैं, यानी कि वो रिसाइकल होता है स्लॉट और पैसे अपलाइनर को दे जाता है। ठीक है, ये इसकी 3 लाइनें हैं। पहली लाइन में कितने हैं जी? पहली लाइन में 3 पोजीशन है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बता दिया, एक रिसाइकल वाली है, 2 आपको 50-50% देंगे। और दूसरी जो पोजीशन, दूसरी इसकी लाइन है, उसमें कितनी पोजीशन है? दूसरी लाइन में आपको मिल रही है 9 पोजीशन। ठीक है, जिसमें 8 के आपको पैसे मिलेंगे और एक रिसाइकल में जाएगा। और लास्ट जो है इसमें 27 पोजीशन है। ठीक है, जिसमें 26 के आपको पैसे मिलेंगे और एक जाएगा रिसाइकल में। ये 3 आपके रिसाइकल होंगे, और बाकी जितनी भी है ना, बाकी वो सारे की सारी आपको पैसे देंगी, यानी कि 36 पोजीशन आपको पैसे देंगी। अच्छा, ये है जी इसका रिसाइकल का मैकेनिज्म। ठीक है, जब आप स्लॉट परचेज करते हो तो इस शक्ल में आपको नजर आता है, बिल्कुल खाली होता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आप ही बैठे होते हैं, और आपकी जितनी भी पोजीशन है वो सारी की सारी लाइनें जितनी की जितनी है वो सारी की सारी आपको खाली नजर आती हैं। और जब आप थोड़ा सा काम करते हो, या आप काम करते हो, या आपके अपलाइनर काम करते हैं, या क्रॉस लाइन कहीं से भी आपकी आईडी जाके बैठती है, तो आपके बाद वो बंदा इधर आके बैठता है। ठीक है, और आपको आपकी ये पोजीशन फिल करना शुरू कर देता है। जब ये पोजीशन फिल होती है तो आपको इनकम आना शुरू हो जाती है। ठीक है, इस स्लॉट से पहले पहले ये वाली पोजीशन फिल होगी, पहले ये वाली आपकी लाइन जो है ना फिल होगी, फिर ये वाली फिल होगी। ठीक है, उसके बाद ये वाली फिल होगी। अब ये भी हो सकता है कि अक्सर एक्स गोल्ड में जैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे एक बंदा आके बैठा आपके बाद। ठीक है, अब जब उसका डायरेक्ट पार्टनर करेगा तो वो इधर आके बैठेगा, जब उसका इनडायरेक्ट करेगा तो वो इधर आके बैठेगा। ठीक है, ये वाली जो लाइन है बेशक खाली पड़ी हुई है, ये जो चीजें बेशक खाली पड़ी हुई है, वो इधर आके बैठता है। ठीक है, इधर आके बैठने के बाद उसका जो डायरेक्ट जब भी करेगा वो इधर आके बैठेगा, जब उसका डायरेक्ट करेगा तो आपके इधर आके बैठेगा। एक्स गोल्ड इस तरीके से काम करता है। मैक्स स्कोर कैसे काम करेगा जी? जब काम करेगा तब पता होगा, जब लॉन्चिंग का टाइम होता है ना, बहुत बड़ी कम्युनिटी पैसा लगा रही होती है, और इस वक्त समझ नहीं आ रही होती कि इधर का पैसा किधर जा रहा है, कैसे कैसे वो वर्क करता है, कोई समझ नहीं आती। ठीक है, उस वक्त जब ये काम कर लेगा, जैसे एक्स स्कोर आया था, एक्स स्कोर का जिस तरीके से हमें मैकेनिज्म समझाया गया था, मिस्टर आईडी की ऑफिशियल वीडियो भी आई थी, जिस दिन मैक्स स्कोर ने काम किया तो उसने काम ही सारे उल्टे किए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे वहां पे का मैकेनिज्म था। अब मैक्स स्कोर का कैसे मैकेनिज्म काम करेगा, ये जब आएगा उस वक्त हम लोग इसके बारे में आपको गाइड कर पाएंगे, अभी कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, ये इसकी वर्जन है, मैं आपको पहले ही गाइड कर चुका हूँ कि किस लाइन में आपको कितनी इनकम आएगी। पहली में आपको दो पोजीशन के पैसे आएंगे, दूसरी लाइन में आपको 9 पोजीशन है। ठीक है, उसमें आपको ऐसे समझ लेंगे 2 पोजीशन के पैसे नहीं आते, और आखिरी में आपको 1 पोजीशन के पैसे नहीं आते। 3 पोजीशन के यानी कि यहाँ पे आपको पैसे नहीं आते, बाकी आप सारी पोजीशन 36 के 36 आपको पैसे आ रहे होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 18 प्लेसेस हैं 27 में से, और ये रिसाइकल की इन लोगों ने प्लेसेस बनाई हुई हैं। और उसके बाद इसकी जो कीज है मार्केटिंग की कीज है। ठीक है, ये सबसे मैटर करता है। सबसे अहम चीज जो है ना वो यही है, हमें इसी चीज को ही समझना चाहिए, हमें इसी चीज से ही पैसे आने हैं, और हमें इसी चीज के ऊपर ही काम करना है, क्योंकि ये जो चीजें होती है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अक्सर में बस को इन्हीं चीजों की समझ नहीं आ रही होती,
बाकी चीजों का पता नहीं चल रहा होता, जिसकी वजह से वो फील्ड में ना मार्केट में आके काम नहीं कर पा रहे होते, उनका बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे होते हैं। पहला रिसाइकल है। रिसाइकल कैसे होगा? जैसे 39 पोजीशन हमारी कंप्लीट हो जाएंगी, ये स्लॉट हमारा रिसाइकल के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब रिसाइकल जैसे तीसरी पोजीशन फिल होगी, ऑटोमेटिक हमारा जो स्लॉट है वो रिसाइकल हो जाता है, आपको दोबारा से इनकम देने के लिए तैयार हो जाता है। अपग्रेड कैसे होता है? जैसे आपका एक स्लॉट कंप्लीट फिल हुआ, ठीक है, हमेशा फास्ट एज में बाकी जितने भी प्रोग्राम है, जैसे X3 है, X4 है, ट्रिपल एक्स है, X गोल्ड है और X कोर है, जैसे X3 में 2 पोजीशन के पैसे आपको मिलते हैं, तीसरी पोजीशन रिसाइकल करती है। अब पहला स्लॉट आपने $5 में ओपन किया, तो जब वो फिल होगा, एक पहला उसका रिसाइकल आएगा ना, तो वो आपको कहेगा कि भाई आपने उसका पहला रिसाइकल यूज नहीं करना। ठीक है, आपने उसका पहला रिसाइकल अपने इस्तेमाल में नहीं करना, अब अपने बिजनेस को अपग्रेड करना है, आपने उसका अगला स्लॉट ओपन कर लेना है, ताकि आपका जो पहला स्लॉट है वो लाइफ टाइम तक आपको बार बार इनकम देता रहे। ठीक है, सेम इसी तरीके से जब आप इस लेवल पहले स्लॉट की कंप्लीट इनकम लेकर खा चुके हो, ठीक है, ये जो आपका पहला स्लॉट था, आपने इसकी ये $10 में आपने ओपन किया था, आपने इसके सारे पैसे लेकर खा लिए, तो अब आपने थोड़े से पैसे उसमें मजीद ऐड करके या उसमें से उन्हीं पैसों में से कुछ पैसे उठा के आपने अपना अगला स्लॉट ओपन कर लेना है। जैसे पहला इसका स्लॉट अगर $10 में है, तो अगला जो होगा वो $14 में होगा या $12 में होगा। ठीक है, आपने अगला इसका स्लॉट लाजमी से ओपन कर लेना है। अब लेवल फ्रीज कब होता है? लेवल फ्रीज तब होता है जब आपका स्लॉट रिसाइकल हो गया और आपने ना फिर भी अपना अगला स्लॉट ओपन नहीं किया, तो आपका जो स्लॉट है वो फ्रीज हो जाता है, उसको सर्दी लग जाती है। आपने सर्दी नहीं लगने देना, क्योंकि इससे आपको इनकम नहीं देता वो स्लॉट, फिर इनकम देने के काबिल नहीं रहता जब तक आप अगला स्लॉट ओपन नहीं करते, उसको फ्रीज से निकालते नहीं है। ओवरटेकिंग ये होती है कि जब आपने क्या काम किया कि आपने ये अपना कोई भी स्लॉट ओपन नहीं किया और आपके डोन में कोई भी मेंबर्स, आपके डायरेक्ट में या आपके इनडायरेक्ट में किसी मेंबर्स ने ना आपसे पूछे बगैर अपना अगला, जैसे आपने पहला स्लॉट इसका ओपन किया था और आपके डोन में किसी बंदे ने अपने पहले 2 स्लॉट ओपन कर लिए, तो पहले की तो आपको इनकम आएगी लेकिन दूसरे की इनकम नहीं आएगी, और इससे बहुत ज्यादा नुकसान ये होता है कि आपकी एक पोजीशन भी फिल हो जाती है और उससे आपको रिवार्ड भी नहीं आ रहा होता, अर्निंग भी नहीं आ रही होती। और अक्सर ट्रिपल एक्स और एक्स गोल्ड में ये मैकेनिज्म है कि अगर के आपने मेरा मिस पार्टनर किया, ठीक है, मेरा कोई भी स्लॉट आपने मिस पार्टनर किया, अब आपकी टीम में जितनी भी एक्टिविटी होंगी, जब तक मेरा स्लॉट रिसाइकल नहीं होगा तो मुझे वो स्लॉट पैसे नहीं देगा। ट्रिपल एक्स और एक्स गोल्ड का ये मैकेनिज्म है कि अगर के आपने मुझे ओवरटेक किया है, आपकी टीम में 500 बंदा है, ठीक है, आपने मुझे ओवरटेक कर दिया, अब मेरा जो पहला स्लॉट है, जब तक मेरे दूसरे लोग, मेरे दूसरे डायरेक्ट पार्टनर, मेरी दूसरी टीम मेरे स्लॉट को रिसाइकल नहीं करेगी, आपकी टीम में जितनी भी एक्टिविटी होगी उस स्लॉट के ऊपर उसकी इनकम मुझे नहीं आएगी, यानी कि वो सारी की सारी वेस्ट जाएगी, मेरे किसी काम में नहीं आएगी। ठीक है, तो आपने अपनी टीम से पहले पूछ के या अपने अपलाइनर से पहले पूछ के अपना स्लॉट अपग्रेड करना होता है। किसी भी अपलाइनर के साथ आपने धोखा नहीं करना, क्योंकि उस बंदे ने आपको इस सिस्टम के बारे में बताया, आपको टीच एंड ट्रेन किया, इस काबिल बनाया, आज आप इस काबिल हो गए, तो आप उसे कभी भी धोखा ना दें, आप उसका मिस पार्टनर ना करें। ठीक है, अब आगे आता है स्पिल ओवर। ठीक है, अहम चीज यही है स्पिल ओवर, हमें सिर्फ और सिर्फ यही चीज चाहिए नॉन वर्कर हजरात को, तो सिर्फ और सिर्फ स्पिल ओवर चाहिए। स्पिल ओवर क्या होता है? इसमें देखें डायरेक्ट पार्टनर, उसके बाद स्पिल ओवर अबव, स्पिल ओवर स्पिल ओवर बिलो और उसके बाद गिफ्ट अर्निंग, ये 3 चीजें होती हैं जिसकी हमें जरूरत होती है। स्पिल ओवर अबव क्या होता है? स्पिल ओवर अबव ये होता है कि आपको ऊपर से कहीं से इनकम आ रही है, यानी कि आपके अपलाइनर की टीम से जब इनकम आती है तो उसे कहते हैं स्पिल ओवर बिलो। ठीक है, यानी कि जो आपको ऊपर से इनकम आ रही है, आपका अपलाइन, आपने अपना स्लॉट ओपन किया हुआ है, आपके अपलाइनर ने स्लॉट ओपन किया, आपके अपलाइनर की टीम से आपको इनकम नहीं आ रही, आप अपलाइनर की टीम से आपको इनकम आ रही है, तो उसको स्पिल ओवर बिलो कहते हैं। और उसके बाद अबव कहते हैं। स्पिल ओवर बिलो ये होता है कि आपके अपलाइनर की डाउन लाइन में, यानी कि उसके जो क्रॉस लाइन होती है उसके डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट से आपको जो इनकम आ रही होती है वो आपका स्पिल ओवर बिलो होता है। ठीक है, और गिफ्ट क्या होता है? गिफ्ट ये इनकम होती है कि जैसे मेरा स्लॉट फ्रीज था, मैंने अपना अगला स्लॉट ओपन नहीं किया था, ठीक है, और मेरे डाउन लाइनर ने अपना अगला स्लॉट ओपन कर दिया, तो मेरे अपलाइनर को जो इनकम मिलेगी ना वो गिफ्ट की शक्ल में जाएगी, जिसमें उसकी पोजीशन भी फिल नहीं होगी और उसे पैसे भी मिल जाएंगे। तो ये मजे की चीज होती है, लेकिन किसी को भी किसी के साथ भी ऐसा वैसा सीन नहीं करना होता, क्योंकि ये आप अपने अपलाइनर के साथ धोखा कर रहे होते हैं, तो आपने अपने अपलाइनर के साथ धोखा नहीं करना होता। ठीक है, उसके बाद ये है जी इसके मैक्स कोर के लेवल्स। कितने लेवल्स हैं? टोटल 15 लेवल हैं इसके।
अब इनके जो पैसे हैं इधर बताए गए हैं, बट मैंने एक और चीज बनाई हुई है अपनी आसानी की, हमारी प्राइस है। उसके बाद हमारी जो, अगर आप इसके बारे में मजीद समझना चाहते हैं तो आप इनके ऑफिशियल की तरफ जा सकते हैं। और इसकी जो लॉन्चिंग है 3 दिन है, पहले दिन पहले 5 स्लॉट, दूसरे दिन अगले 5 से लेकर 10 तक, और तीसरे जो है ना 10 से लेकर 15 तक, यानी कि 3 दिन इसकी एक्टिवेशन होने जा रही है। और मजे की बात ये है कि फारसेज की जो है ना मैक्स कोर को एक्टिवेट करने के लिए एक लाइट वर्जन आपको